झारखंड में नशे के कारोबार पर पूरी तरह से नकेल लगाने के लिए प्रशासनिक अमला तत्परता से अभियान में जुट गया है। सबसे बड़ी चुनौती है कि अफीम की जो खेती होती है उसे कैसे रोका जाए। लगातार अभियान चलाकर अफीम की खेती को नष्ट किया जाता है, लेकिन कारोबारी हाथ नहीं लगते। खेतों को भले नष्ट किया जाता है, लेकिन अगली फसल लगाने वाले खुलेआम घूमते रहते हैं और वो फिर से फसल लगाते हैं, पुलिस के सामने चुनौती पेश करते हैं। इन चुनौतियों से पार करने के लिए पुलिस ने सक्रियता से अभियान की शुरुआत की है और इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। पहली बार अफीम की खेती करने वाला कोई व्यक्ति पुलिस की हिरासत में आया है। इसके अलावा नशे के जद में जो युवा आ रहे हैं, खासतौर पर स्कूल और कॉलेज के युवा, उन्हें नशे के इस बुरी लत से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयास प्रशासनिक स्तर पर किया जाएगा। जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और क्या कुछ तैयारी है जिला प्रशासन की, वो सुनाते हैं आपको। तो अभी अफीम की खेती और ड्रग्स का कंजम्पशन, ये दोनों में जीरो टॉलरेंस और मैक्सिमम इसमें जागरूकता अभियान लाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा निर्देश है। तो उसी के कड़ी में हम लोग 26 जनवरी को संपूर्ण जिले में सारे स्कूल्स में भी एक शपथ पढ़ाया जाएगा, जिसके अंतर्गत शपथ लेंगे कि कोई भी इन कामों में लिप्त नहीं होंगे या जानकारी आएगी तो प्रशासन को जानकारी देंगे और इस मामले में जो है जीरो उनका भी टॉलरेंस रहेगा। तो अभी अफीम की खेती और ड्रग्स। चलिए, सहयोगी नैयर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि प्रशासन नशे से झारखंड को मुक्ति दिलाने के लिए किस तरह से पहल कर रहा है और वो कितना कामयाब होता नजर आ रहा है। जी नैयर। झारखंड सरकार के द्वारा पूरे राज्य भर में जो अफीम की खेती या नशा के जितने भी कारोबार है उन्हें पूरी तरह से बंद करने का जो कयावत वो चल रहा है। हालांकि इधर विगत कई दिनों से पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो निर्देश जारी हुई है, उस निर्देश में यह कहा गया है कि कोई भी थाना इलाके में अगर अफीम की खेती करते हुए कोई पकड़ा जाए तो थानेदार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके मद्देनजर जितने भी थानेदार है, चाहे रांची जिले के हो या रांची के बाहर के जिलों के जितने भी थानेदार है, तो अपने जो एरिया है उसे वह देख रहे हैं और इसी देखने के क्रम में कई ऐसी जो अफीम की खेती हो रही थी उसे नष्ट किया है। हालांकि इसमें सबसे बड़ी कामयाबी अभी हाल ही में बुंडू में दशमफॉल इलाके में जहां के खेती को बर्बाद भी किया गया और जो उसका जो एक शख्स है उसे भी गिरफ्तार किया गया, जो काफ़ी बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है पुलिस के लिए, क्योंकि उनके द्वारा जितने भी नशे के कारोबार में जो संलिप्त है उसकी जानकारी उस जो गिरफ्तार किए हैं रांची पुलिस ने उससे मिल सकती है। हालांकि उससे अभी पूछताछ जारी है और पुलिस ने अभी इस बात का सामने नहीं लाया है कि किन किन कारोबारियों का नाम अभी है, वो अभी अनुसंधान में। लेकिन इतना तय है कि एक तरफ तो कार्रवाई भी चल रही है और दूसरी तरफ जो जागरूकता अभियान है नशा के खिलाफ वह भी चल रहा है। यहाँ तक कि सभी स्कूल और कॉलेजों में भी एक तरह से हम कह सकते हैं संकल्प लिया जा रहा है कि नशा नहीं करेंगे। और साथ ही साथ कई ऐसे जो टोला जो कहा जा सकता है, छोटे छोटे ग्राम हैं, वहाँ भी पुलिस ने और कई सामाजिक संस्था जो है एनजीओ के द्वारा नशा पर लगाम लगाने की जो है वो पूरी तरह से जोर शोर से प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। हालांकि जो नशा का जो कारोबार है काफ़ी एक तरह से हम कह सकते हैं कि झारखंड में काफ़ी फला फूला है, क्योंकि झारखंड एक समय पूरी तरह से नक्सल के चपेट में था। हालांकि अभी जो झारखंड है नक्सल से थोड़ा सा उबर चुका है, लेकिन अभी भी झारखंड के 5 जो जिले हैं वो पूरी तरह से नक्सल प्रभावित है। लेकिन बाकी जिलों में कहीं ना कहीं नक्सल से छुटकारा तो मिली है, लेकिन जो नक्सल के द्वारा जो आदतें जो कर दी गई है ग्रामीणों को, जो कम जगह में कम खेती करके ज़्यादा पैसा कमाने का जो लालच है, इसमें भोले भाले जो ग्रामीण है उसमें अब उनकी बातों में आ जाते हैं और काफ़ी सुदूर इलाके में अफीम की खेती भी कर लेते हैं। लेकिन इस बार जो है झारखंड पुलिस ने सभी जगह बड़ी कार्रवाई की है।
काफ़ी बड़े बड़े खेत को, अफीम के खेत को नष्ट किया है और वहाँ ट्रैक्टर भी चलवाया है और लोगों को जागरूक भी किया है कि नशा का सेवन से क्या क्या हानि होती है। और इधर जो शहरी इलाकों में जो रांची के जो डीएम है उनके द्वारा स्कूल और कॉलेजों में इस तरह का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, संकल्प लिया जा रहा है कि नशा से दूर रहे। और साथ ही साथ पुलिस भी इसमें भूमिका निभा रही है कि कोई भी असामाजिक तत्व अगर कहीं गली चौराहे में इस तरह का अगर नशा करता दिखता है तो पुलिस उसके द्वारा कड़ी कार्रवाई कर रही है। हालांकि यह प्रचार प्रसार तो अपने जोरों पर है, अब लेकिन देखना होगा दीपक कि झारखंड जो काफ़ी यहाँ काफ़ी आदिवासी समुदाय यहाँ ज़्यादा रहते हैं और जो नशा है वो शुरू से ये नशा करते आ रहे हैं और अब प्रशासन के द्वारा इसमें लगाम लगाने की बात कही जा रही है। हालांकि शहरी क्षेत्र में तो नशे का कारोबार एक तरह से हम कह सकते हैं उसमें नकेल पुलिस ने कस ली है, लेकिन ग्रामीण जो इलाका है वहाँ अभी भी नशे का जो जैसे अफीम की खेती हो जाती है वो बड़े बड़े जो नशा और जो शराब के जो देसी जो शराब बनाया जाता है जो वह फल फूल रहा है। हालांकि देसी शराब की अभी बातें सामने नहीं आ रही है क्योंकि विगत कुछ साल पहले ही बहुत से बड़े बड़े जो देसी शराब के जो अड्डे थे उसे ध्वस्त कर दिया गया है, जो काफ़ी प्रचलित है झारखंड में, जो महुआ के नाम से जो यहाँ के लोकल पेय पदार्थ माना जाता है। क्योंकि जो महुआ है वो एक काफ़ी नशीला पदार्थ है, उससे काफ़ी हानि होती है। उसमें तो उत्पाद विभाग के द्वारा भी एक तरह से लगाम लगाया जा रहा है, लेकिन जो अभी के जो जनरेशन है वो काफ़ी बड़ा नशा करने की फिराक में रहते हैं जैसे अफीम का, उसको लेकर पूरी तरह से पुलिस हेडक्वार्टर जो है वो पूरी तरह से सख्ते में है और कई बार दिशा निर्देश भी दिया गया है और साथ ही साथ प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है नशा को रोकने के लिए। अब देखने वाला बात यह होगा दीपक कि इतने प्रचार प्रसार के बाद और इतने के जो झारखंड में जितने भी खेत अभी हुए बिल्कुल है, तो ये एक बेहतरीन पहल है नई पीढ़ी को नशे के गिरफ्त से किस तरह से बचाया जाए और इसके लिए जागरूकता अभियान जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सप्लाई चेन को ध्वस्त किया जाना, ताकि युवाओं तक नशे की खेप पहुंचे ही नहीं, नशे की खुराक से उन्हें दूर किया जाए और फिर उनका आत्मबल बेहतर किया जाए, जागरूक किया जाए, नशे से होने वाले नुकसान से अवगत कराते हुए इससे दूरी बनाने के लिए प्रेरित किया जाए। और हर पहलू पर जिला प्रशासन, पुलिस की टीम एक साथ मिलकर काम कर रही है। इसका परिणाम जल्द देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नैयर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।